जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जागरण पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, खुशखबरी 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 20 जनवरी 2023 वन रैंक वन पेंशन टू फाइनल टेबल हुई जारी। ऑल टाइप पेंशन 117 टेबल। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का जो फाइनल टेबल है वो आज जारी हो गया है। इसके रिगार्डिंग 117 टेबल बनाई गई हैं, जिसमें हर टाइप की जो पेंशन है उसको इंक्लूड किया गया है। सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इन्हांस्ड फैमिली पेंशन, वार इंजरी फैमिली पेंशन, 100% वार इंजरी पेंशन, बैटल कैजुअलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिपेंडेंट पेंशन, हर तरह की पेंशन जिसमें ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान, एनसीज और उनके इक्विवेलेंट जो नेवी, एयरफोर्स के तथा डीएससी के सभी के लिए ये जो टेबल है ये जारी की गई है। इस टेबल में जो 2016 से पहले के एक्स ग्रुप और 2016 के बाद के जो एक्स ग्रुप हैं, जिनको 6200 रुपये एक्स ग्रुप मिलता है, उनके लिए एक अलग से टेबल जारी की गई है। दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन के जो रिवीजन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 20 जनवरी 2023 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ को ये लेटर लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स। तो दोस्तों, जो डिफेंस फोर्स के पेंशनर्स हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर हैं या वो सर्विस पेंशनर है या और किसी तरह की जो पेंशन लेते हैं, उन सब के लिए ये एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के साथ जो सभी प्रकार की पेंशन टेबल बनाई गई है, कुल मिला के 117 टेबल इसमें दी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की पेंशन को इंक्लूड किया गया है। चाहे वो पेंशन फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी है, वार पेंशन है या और किसी प्रकार की जो पेंशन है, डिपेंडेंट्स को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन है, सभी तरह की पेंशन को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, इस लेटर में ये भी बताया गया है कि जो 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हुए हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम चलेंगे जो सर्विस पेंशन में, जो सर्विस पेंशन की टेबल है वो है टेबल नंबर 7, जिसमें सर्विस रैंक में सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक और ऑनरी लेफ्टिनेंट तथा ऑनरी कैप्टन की पेंशन टेबल दी गई है। ये जो टेबल है ये टेबल नंबर 7 और पेज नंबर 25 के ऊपर इसको दिया गया है। दोस्तों, ये है टेबल नंबर 7, जिसमें रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर वन रैंक वन पेंशन रिवीजन वेफ 1 जुलाई 2019 फॉर जेसीओज एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग डीएससी एज फर्स्ट पेंशन एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। तो दोस्तों, इस टेबल में जो 2073 से पहले के जो ग्रुप थे, जिसमें बी से एच तक थे, उसके बाद 1973 के बाद B2E थे, और उसके बाद 10 अक्टूबर 97 के बाद 3 ग्रुप कर दिए गए, XYZ, और 1 जनवरी 2006 से XY 2 ग्रुप कर दिए गए। तो इन सभी ग्रुप के लिए ये टेबल बनाया गया है, जिसमें सिपाही एंड इक्विवेलेंट, ऑनरी नायक एंड इक्विवेलेंट, नायक TS एंड इक्विवेलेंट, ऑनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट, हवलदार एंड इक्विवेलेंट, हवलदार नायब, ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, आर्टिफिशियर नेवी ओनली, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार मेजर oblique सूबेदार ग्रांटेड ACP A एंड ACP B एंड इक्विवेलेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तथा एनसीज जो एयरफोर्स में होते हैं, उनके लिए ये टेबल दिया गया है। और इस टेबल में जो 2016 से पहले के जो एक्स ग्रुप हैं
उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। जो 2016 के बाद एक्स ग्रुप के ट्रेड हैं उनके लिए दूसरी टेबल है, टेबल नंबर 8, जो इस टेबल के बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस टेबल में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो सिपाही हैं एक्स ग्रुप के, उनकी मिनिमम सर्विस पेंशन रखी गई है 15,250 रुपये। जो उनकी अगर 6 महीने सर्विस होने के बाद किसी कारणवश अगर वो रिटायर हुए हैं तो उनकी जो मिनिमम पेंशन 15,250 और वाई ग्रुप की 13,450 रुपये। उसी प्रकार हम सबसे पहले देखेंगे जो मिनिमम पेंशन है सभी रैंक की वो कितनी बनेगी। तो मिनिमम पेंशन जो सिपाही और ऑनरी नायक की वो बराबर है 15,250 एक्स ग्रुप और 13,450 वाई ग्रुप। और उसी तरीके से जो नायक ऑब्लिक टीएस नायक, उनकी मिनिमम पेंशन है 15,250 रुपये एक्स ग्रुप और 13,532 रुपये वाई ग्रुप। और ऑनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट की भी जो नायक है उसके बराबर ही पेंशन है 15,250 और 13,532 रुपये। हवलदार एंड इक्विवेलेंट उसकी जो मिनिमम सर्विस पेंशन है 15,543 एक्स ग्रुप के लिए और 13,849 रुपये वाई ग्रुप के लिए। उसके बाद जो ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट है उनकी पेंशन जो हवलदार रैंक है उसके बराबर ही रखी गई है। उसके बाद जो आर्टिफिशियर 3 जो सिर्फ नेवी में होते हैं और इनका जो पे लेवल है वो 5A में रखा गया है इनको। तो इनकी जो मिनिमम पेंशन बनेगी 15,543 रुपये और नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो उनकी पेंशन बनेगी 15,806 रुपये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की 14,523 रुपये। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की जो मिनिमम पेंशन बनेगी 18,033 रुपये, वाई ग्रुप 16,473 रुपये। सूबेदार मेजर की 18,033 रुपये और 16,473 रुपये वाई ग्रुप की। और जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं वो चाहे एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो तो उनकी जो मिनिमम पेंशन बनेगी वो 21,604 रुपये और ऑनरी कैप्टन की मिनिमम पेंशन 21,604 रुपये। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो मिनिमम पेंशन है वो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अभी दोस्तों अभी हम चलते हैं जो कलर सर्विस करके अगर कोई रिटायर हो रहे हैं तो उसकी कितनी पेंशन बनेगी। जो सिपाही है जिनकी कलर सर्विस 17 साल है तो वो एक्स ग्रुप के अगर हैं तो उनकी जो पेंशन बनेगी 20,607 रुपये और वाई ग्रुप की बनेगी 18,807 रुपये। और उसके बाद जो अगले रैंक हैं उसके लिए अभी हम चलते हैं इसी टेबल का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो 19 साल सर्विस के बाद का जो पेंशन दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 7 टेबल के ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 19 साल की सर्विस के बाद की जो पेंशन डिटेल है वो इस टेबल में दी गई है। तो इसमें आप देखेंगे जो ऑनरी नायक और उसके जो इक्विवेलेंट है उसकी पेंशन जो अगर वो 20 साल सर्विस करके रिटायर होंगे तो उनकी जो पेंशन बनेगी एक्स ग्रुप की 20,813 रुपये और वाई ग्रुप की 19,013 रुपये। और आप देखेंगे इसमें जो सिपाही और ऑनरी नायक की पेंशन बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे उनकी मिनिमम पेंशन में कोई अंतर नहीं था ऐसे ही उनकी जो फुल पेंशन है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। उसके बाद जो नायक की अगर हम बात करें जो कलर सर्विस करके रिटायर होंगे तो उनकी एक्स ग्रुप की 23,560 रुपये और वाई ग्रुप की 21,244 रुपये। और अगर ऑनरी हवलदार की हम बात करें एक्स ग्रुप की तो उनकी जो मैक्सिमम पेंशन होगी 23,560 रुपये, वाई ग्रुप की 21,628 रुपये। हवलदार एंड इक्विवेलेंट की जो मिनिमम सर्विस पेंशन होगी 26,260 रुपये और वाई ग्रुप की 22,257 रुपये। ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की जो मिनिमम पेंशन है एक्स ग्रुप 26,260 रुपये, वाई ग्रुप 23,750 रुपये। आर्टिफिशियर की जो मैक्सिमम पेंशन होगी 26,260 रुपये। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की जो पेंशन होगी एक्स ग्रुप की 29,650 रुपये, वाई ग्रुप की 26,075 रुपये। सूबेदार मेजर की जो मैक्सिमम पेंशन होगी 35,500 रुपये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की होगी 31,000 रुपये। सूबेदार की जो मैक्सिमम पेंशन होगी 35,500 रुपये एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के सूबेदार की पेंशन होगी 31,000 रुपये। सूबेदार मेजर की जो मैक्सिमम पेंशन होगी 39,925 रुपये और
33,400 रुपये वाई ग्रुप के लिए। उसके बाद जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी मैक्सिमम पेंशन होगी 41,200 रुपये और कैप्टन की मैक्सिमम पेंशन होगी 43,675 रुपये। तो दोस्तों ये देखा हमने जो टेबल नंबर 7 सर्विस पेंशन के लिए है, जिसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट तथा ऑनरी कैप्टन के पेंशन डिटेल दिया गया है। लेकिन इसमें जो एक्स ग्रुप है उन्हीं को सम्मिलित किया गया है, जो 2016 के पहले के जो एक्स ग्रुप हैं, और जो 2016 के बाद के जो एक्स ग्रुप टेड हैं, जैसे उनको 6200 रुपये पर मंथ मिल रहा है 2016 के, तो उनकी जो पेंशन डिटेल है वो टेबल नंबर 8 में दिया गया है। उसके लिए अभी हम चलेंगे टेबल नंबर 8 में। जो टेबल नंबर 8 है उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, आप देखेंगे टेबल नंबर 8 ये किसके लिए है। रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर OROP रिवीजन वेफ 1/7/2019 फ्रॉम फॉर जेएसयू एंड अदर रैंक्स ऑफ आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक्स नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ ग्रुप एक्स रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/1/2016 विद ग्रुप एक्स पे एट द रेट ऑफ 6200। तो दोस्तों जो 2016 के बाद जो एक्स ग्रुप के जेएसयू जवान रिटायर हुए हैं, जिनको 6200 रुपये पर मंथ एक्स ग्रुप पे मिल रहा था, उनके लिए ये एक अलग से टेबल बनाई गई है। तो इनमें अभी हम देखेंगे जो एक्स ग्रुप के सिपाही हैं उनकी जो मिनिमम पेंशन होगी वो होगी 15,250 रुपये, और ऑनरी नायक एंड इक्विवेलेंट उनकी भी पेंशन मिनिमम होगी 15,250 रुपये। नायक और ऑनरी हवलदार की मिनिमम पेंशन होगी 15,250 रुपये। हवलदार एंड इक्विवेलेंट और ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट इनकी जो मिनिमम पेंशन होगी वो होगी 16,675 रुपये, और जो आर्टिफिशियर की मिनिमम पेंशन होगी वो भी 16,675 रुपये। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की पेंशन होगी मिनिमम 17,627 रुपये। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो एक्स ग्रुप 2016 के बाद के हैं उनकी मिनिमम पेंशन होगी 20,159 रुपये, और सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट जो एक्स ग्रुप 21,604 रुपये। सूबेदार मेजर एंड सूबेदार जो उनको जो ACP A एंड ACP B ग्रांट किया गया है और उनके इक्विवेलेंट जो हैं उनकी मिनिमम पेंशन होगी 21,604 रुपये। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो मैक्सिमम पेंशन कितनी बनेगी, उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इस टेबल का, उसमें चलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो सिपाही है एक्स ग्रुप 2016 के बाद का एक्स ग्रुप, उसकी जो मैक्सिमम पेंशन है वो बनेगी 23,750 रुपये, और साथ में जो ऑनरी नायक है उसकी भी उतनी ही पेंशन बनेगी। जो नायक और जो TS नायक है तथा उसके इक्विवेलेंट और ऑनरी हवलदार और उसके इक्विवेलेंट है उनकी जो मैक्सिमम पेंशन बनेगी 24,928 रुपये। हवलदार और जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनकी मैक्सिमम पेंशन बनेगी 27,285 रुपये। आर्टिफिशियर की मैक्सिमम पेंशन 27,285 रुपये। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट एक्स ग्रुप के जो 2016 के एक्स ग्रुप के हैं उनकी जो मैक्सिमम पेंशन बनेगी 32,900 रुपये। सूबेदार एंड इक्विवेलेंट उनकी जो मैक्सिमम पेंशन बनेगी 36,425 रुपये। अगर कोई 28 साल सर्विस करके रिटायर होगा तो उनकी 35,500 रुपये, और जो सूबेदार मेजर हैं उनकी मैक्सिमम पेंशन बनेगी 39,925 रुपये, और जो सूबेदार मेजर और सूबेदार जिनको ACP A और ACP B ग्रांट किया गया उनकी मैक्सिमम होगी 39,925 रुपये। तो दोस्तों जो ये टेबल है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन को मैंने बताया है, बाकी उसके बीच में जिसकी अगर कोई सर्विस कम है, जिसने सर्विस कम किया है, तो वो अपना इस टेबल में वो देख सकते हैं कि उन्होंने जो सर्विस के सामने उनकी जो टेबल बन रही है वही पेंशन उनकी बनेगी। तो इसमें जो सर्विस पेंशन के लिए 2 टेबल दी गई है, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। तो टेबल नंबर 7 में दिया गया है 2016 के पहले के एक्स ग्रुप और सभी वाई ग्रुप के लिए एक टेबल दिया गया है, और जो 2016 के बाद के एक्स ग्रुप ट्रेड है जिनको 6200 रुपये के रेट से एक्स ग्रुप पे मिलता है उनके लिए एक टेबल दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों इसमें 117 टेबल हैं जिसमें सभी प्रकार की पेंशन को इंक्लूड किया गया है। ऑफिसर्स का पेंशन है और हर तरह की पेंशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी हो,
वार इंजरी पेंशन हो, चाहे वो फैमिली पेंशन हो, चाहे फैमिली एनहांस पेंशन हो, सब तरह की पेंशन को इस टेबल में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस जो OROP रिवीजन का एरियर भी मिल जाएगा। वो सब आपको जैसे पता है कि वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर मिलना है वो 6 महीने का एरियर एक साथ मिलेगा। इस प्रकार 4 किस्तों में एरियर मिलेगा। उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाया है और अभी और वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। अभी ये जो फाइनल रिवाइज टेबल है, अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें अपनी अपनी वो राय देते हैं, तो वो उनकी अपनी राय है, लेकिन ये फाइनल टेबल है जिसके आधार पे जो पेंशन दी गई है वही पेंशन अब आपकी रिवाइज होकर आपको मिलेगी और उसका एरियर बनेगा। दोस्तों अभी आपको कितना एरियर मिलेगा वो आप अपना खुद भी देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको एरियर निकालने में कोई समस्या आ रही हो तो दोस्तों मैंने एक ये वीडियो बनाया है। मैंने एक पेंशन कैलकुलेटर दिया है, उसमें आप अपनी जो एट प्रेजेंट पेंशन ले रहे हैं वो ओल्ड पेंशन के कॉलम में डाल दें, और जो इस टेबल के अनुसार जितनी आपकी पेंशन बन रही है वो फिगर आप उसमें न्यू पेंशन में डाल दें। आपका पूरा हर 6 महीने के हिसाब से आपका एरियर बन जाएगा कि आपको पहले 6 महीने का कितना एरियर बनेगा, दूसरे 6 महीने का कितना एरियर बनेगा, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों इस लेटर और टेबल के बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको अपनी पेंशन के बारे में पता करना है, या अपने एरियर के बारे में पता करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस लेटर को और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।